Realme 16 Pro Plus नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, क्योंकि जब किसी फोन का प्राइसिंग 40,000 तक चला जाता है तो ऑब्वियसली हम सिर्फ अच्छा फोन एक्सपेक्ट नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते हैं नियरली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ऑफर्स के साथ ये फोन 36-37,000 के अराउंड मिल जाता है, वरना एमआरपी पे देखोगे तो सीधा 40,000 तक दिखेगा। और इस फोन का गेमिंग, कैमरा, बैटरी सब ऑब्जर्व करने के बाद कुछ चीजें जेन्युइनली इंप्रेसिव लगा और कुछ जगह थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फील हुआ। तो अगर आप Realme 16 Pro Plus लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डिसीजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलेगा। स्टोरेज में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। AnTuTu स्कोर ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन से ऊपर और रीड रेट स्पीड भी अराउंड 1.1 लाख अप्रोक्स। डेली यूसेज भी स्मूथ है, मल्टीटास्किंग फास्ट है। 10 Hz बैकग्राउंड में रन होने के बाद भी रैम मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। हेवी टास्क में भी नोटिसेबल लैग नहीं मिला। कैमरा शटर स्पीड भी काफी अच्छा है। बैक टू बैक शॉट्स इजीली क्लिक करता है, बस फोटो प्रोसेसिंग होने में 3 से 4 सेकंड वक्त लगता है। गेमिंग साइड पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 90 FPS पे रन करता है। PUBG भी 90 FPS मिल जाता है, लेकिन स्टेबल नहीं है। 70 FPS एवरेज मिलता है, कभी कभी तो 40 to 50 FPS तक ड्रॉप हो जाता है। जेंशिन इंपैक्ट हाई सेटिंग्स पर 30 से 40 FPS एवरेज मिलता है। हेवी गेमिंग के बाद भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 43 सेल्सियस तक चला जाता है। सो इस प्राइस पॉइंट में ये हेवी गेमिंग फोन तो बिल्कुल भी नहीं है। बैटरी डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, 7000 mAh बैटरी इजीली मिल जाता है। मॉडरेट यूसेज में 12 से 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली मिल सकता है। 5G ऑल टाइम ऑन था, यूट्यूब अराउंड 5 घंटे चला। कैमरा 1.5, नेटफ्लिक्स 2.5 और इंस्टाग्राम 2.5 आवर चलाने के बाद भी बैटरी बचा है। आइडियल ड्रेन सिर्फ 2%। 80 वाट तक फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, जिसकी वजह से 60 to 70 मिनट में फुल चार्ज इजीली हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं है। अब कैमरास की बात करते हैं। मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल का है टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड के साथ। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। फ्रंट कैमरा मोस्टली नेचुरल फोटोज देता है, कभी कभी वार्म टोन शिफ्ट करता है और लो लाइट में स्ट्रगल करता है। मेन कैमरा नेचुरल स्किन टोन देता है और डिटेलिंग भी अच्छी है। 1x, 2x, 3.5x, 10x जूम यूजेबल है। 120x मैक्स जूम AI सपोर्ट के साथ आता है। 3.5x और 10x में थोड़ा सा कलर शिफ्ट दिखता है, लेकिन HDR डिसेंट है। अल्ट्रा वाइड भी एवरेज है। नाइट मोड डार्क सिनेरियोज में डिसेंट रिजल्ट देते हैं। एक्सट्रीम डार्क में डिटेलिंग थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है और वीडियो साइड पे फ्रंट और बैक दोनों से 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली टेलीफोटो और मेन सेंसर। अल्ट्रा वाइड भी एवरेज है और वीडियो कैपेबिलिटीज इंप्रेसिव है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। 1.5K रेजोल्यूशन वाला क्वाड कार्ड एमोलेड पैनल मिलता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। HDR 10+ सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स सर्टिफिकेशन है। YouTube पर 4K HDR स्मूथली चल जाता है। व्यूइंग एंगल अच्छा है, कलर्स वाइब्रेंट है, ब्लैक लेवल भी डीप है, ब्राइटनेस आउटडोर में सफिशिएंट है। लो लाइट ब्राइटनेस में भी फ्लिकरिंग बिल्कुल भी नहीं होता। 144 हर्ट्ज का नाम सुन के एक्साइटेड मत होना, सिस्टम लेवल पर 120 हर्ट्ज ही मिलेगा। 144 हर्ट्ज सिर्फ कुछ एप्स जैसे रिकॉर्डर, कॉम्पास, कैलकुलेटर, इन सब चीजों में मिल जाएगा। गेमिंग में भी अलग अलग एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट 144 हर्ट्ज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी के साइड पे 5G स्ट्रॉन्ग है, डुअल 5G सपोर्ट मिल जाता है। 5G प्लस कंसिस्टेंट देखने को मिला। कॉलिंग क्लियर है, डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग साइलेंटली कर सकता है। क्लियर वॉइस ऑप्शन भी मिल जाता है बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन के लिए। NFC मिसिंग है, eSIM भी नहीं मिलता। 40,000 के प्राइस रेंज में ये चीजें नोटिसेबल एब्सेंस है। इस फोन में IP69 रेटिंग मिलता है, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट। अंडर वाटर यूज थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस यही रहेगा कि पानी से जितना हो सके बच के रहो, क्योंकि वारंटी क्लेम्स वाटर डैमेज के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Type-C पोर्ट USB 2.0 है, जिस वजह से हाई स्पीड फाइल ट्रांसफर नहीं मिलेगा। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, जिसका साउंड क्वालिटी लाउड है, लेकिन बेस मिसिंग लगता है। हैप्टिक्स भी एवरेज है। ऑनेस्टली कहो तो इस प्राइस रेंज में बेटर हैप्टिक्स एक्सपेक्टेड था। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक नहीं। प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन फास्ट और रिलायबल है। बेस वेरिएंट आता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो 40,000 के बजट में ऑनेस्टली थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है। ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिलता है, जो टाइम के साथ येलो हो जाता है। फोन हाथ में आते ही जो सबसे पहले चीज नोटिस होता है वो है इसका वीगन लेदर बैग। टेक्सचर काफी प्रीमियम फील देता है, ग्रिप भी अच्छा मिलता है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल इस साल के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है। ग्लॉसी सरफेस है तो फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट करता है। फ्रेम मेटेलिक नहीं है, प्लास्टिक ग्लॉसी फ्रेम दिया गया है।
इस रेंज में मेटेलिक फ्रेम एक्सपेक्टेड था, जो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। डुअल टोन फ्लैश दिया गया है, वार्म और कूल दोनों टाइप, थोड़ा रिंग लाइट जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। फोन स्लिम फील होता है क्योंकि बैक कार्व्ड है और डिस्प्ले भी क्वाड कार्व्ड है। ग्रिप डिसेंट है, लेकिन विदाउट केस थोड़ा स्लीपी फील होता है, और कार्ड डिस्प्ले है तो गिरने के बाद टूटने का रिस्क ज्यादा है। सॉफ्टवेयर साइड पे Realme UI बेस्ड ऑन Android 16 मिलता है। Realme 3 साल का मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस का प्रॉमिस करता है। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन मिलते हैं जिन्हें आपको ऑफ करना पड़ेगा। 256 GB में 235 GB यूजेबल मिलता है और ब्लोटवेयर इजीली अनइंस्टॉल हो जाते हैं। एनिमेशंस इस बार काफी पॉलिश्ड है। ऐप ओपन, क्लोज, रिसेंट पैनल, कंट्रोल सेंटर, कैप्सूल एनिमेशन सब स्मूथ मिलते हैं। सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनाई, AI एडिट टूल्स सब अवेलेबल है। सिर्फ AI कॉल असिस्टेंट मिसिंग है। तो कंक्लूजन सिंपल है, Realme 16 Pro Plus में प्रोज भी स्ट्रॉन्ग है और कॉन्स भी नोटिसेबल है। बैटरी, कैमरा वर्सेटिलिटी, डिस्प्ले एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है, हैप्टिक्स, NFC एब्सेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस और स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चॉइस थोड़ा क्वेश्चनेबल लगता है फॉर 40,000 रेंज। तो अगर आपके यूसेज में बैटरी और कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये फोन सेंस बनता है, और अगर आप हेवी गेमिंग या फिर फ्लैगशिप प्रोसेसर चाहते हो तो मेरे ख्याल से कोई दूसरा ऑप्शन देखना बेटर रहेगा।